मैं डॉक्टर एम.एस. माधव, सीएमओ मदन मोहन मालवीय में हूँ। अभी करंटली वर्क पे हूँ। मेरी ड्यूटी थी और यहाँ से एक बच्चा जो आज शाम में डिलीवर्ड हुआ था, जिसकी वेट जो है 1 kg के अराउंड थी और 7 मंथ गेस्टेशन पे वो प्रीमेच्योर बर्थ हुआ। तो इस बच्चे को वेंटिलेटर की सुविधा की ज़रूरत थी। तो हमारे पीट्स के जो सीनियर रेसिडेंट हैं उन्होंने इनको रेफ़र किया सफदरजंग के लिए, अलॉन्ग विथ जेआर के साथ, और हमारे नर्सिंग ऑर्डरली फीमेल जो थी उनके साथ भेजा गया। तो पेशेंट वहाँ पे 9:15 के अराउंड सफदरजंग पहुँच चुके थे। वहाँ पे बेड को अवेलेबिलिटी को लेकर के थोड़ी कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई। सफदरजंग वालों का ये कहना था कि वेंटिलेटर बेड है नहीं अवेलेबल, पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा और आपको मैनुअली जो है ना वेंटिलेटर मूव बैक करना पड़ेगा। पेशेंट इसके लिए रेडी नहीं थे और वो कंसेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। इसी मीन टाइम में उनकी जो कन्वर्सेशन हो रही थी, इसी मीन टाइम में बच्चा वहाँ कोलैप्स हो गया। उसके बाद उन लोगों ने हमारे जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर आशीष गए थे, उनके साथ उन्होंने मैन हैंडलिंग की और मैन हैंडलिंग करने के बाद डॉक्टर साहब को थ्रेट भी किया। तो डॉक्टर वहाँ से सीन से वो भाग गए, अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गए। फिर हमारी ये एनओ थी, साथ में जो फीमेल कलीग थी, ये वहाँ पे थी, तो उनको उन लोगों ने कैप्टिव किया। इनके साथ कोई मैन हैंडलिंग नहीं हुई, कोई फिजिकल इनके साथ नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों का ये बार वर्जन ये था कि हमें वो मेल डॉक्टर चाहिए जो हमारे पेशेंट को लेके आया था। जब तक वो नहीं आएगा हम इस फीमेल स्टाफ को नहीं रिलीज करेंगे। किस वजह से? उनका आरोप था कोई उनका लापरवाही का इस तरीके की? नहीं, उनका लापरवाही का कोई पता नहीं, उनकी क्या मतलब हो सकता है उनका एक सडन लॉस हुआ इसके कारण हो, या पता नहीं जिस कारण से हो। लॉस होने का कारण क्या? लॉस प्रीमेच्योर बेबी है, उसको रेफ़र किया गया। अब यहाँ पे आईसीयू की सेटअप नहीं है, उसको बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो वेंटिलेटर की यहाँ सब नहीं होने के कारण हमें भेजना पड़ता है। जैसा कभी कोरोना का टाइम है, इसमें वेंटिलेटर की एबिलिटी ऐसे भी बहुत कम हो जाती है जनरल पेशेंट के लिए। तो अब बेड अगर वेंटिलेटर की नहीं होगी तो उसको जनरल वार्ड में ही रखेंगे। तो सफदरजंग वाले डॉक्टर का ये कहना था कि आपको जनरल वार्ड में हम शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंसेंट देना पड़ेगा कि अगर बच्चे की जान को कुछ खतरा होता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। वो लोग इस पे रिजिड थे कि हम कंसेंट नहीं देंगे। लेकिन ये वेंटिलेटर का इशू था, क्योंकि वेंटिलेटर उन्हें एक होप था कि अगर वेंटिलेटर मशीन टाइमली मिल जाएगी तो हमारा बच्चा जिंदा रह सकता था। देखते हैं बड़ी कहीं ना कहीं जितनी अगर गवर्नमेंट की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, कहा जाता है कि वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है मरीजों के लिए, ये सब चीज़ें ऐसे में निकल कर ये आना। हाँ, ये वहाँ नहीं है। हाँ, वेंटिलेटर बेड जितनी अवेलेबिलिटी है और जिस तरह से सिक पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से तो मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ कमी तो है। क्योंकि एट ए टाइम जैसे सफदरजंग हमारा टर्सरी सेंटर है और हर जगह से पेशेंट वहीं रेफ़र होते हैं। तो इस समय जैसे मोस्ट ऑफ द वेंटिलेटर हमें कोरोना पेशेंटों के लिए आईसीयू सेटअप में वहाँ यूज हो रहे हैं, तो जनरल पेशेंटों के लिए दिक्कतें हो रही है। और जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो अस्पताल हैं वहाँ पे मेरे अस्पताल में तो वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ से अभी वहाँ नहीं चालू है। तो हम जनरली वेंटिलेटर वाले पेशेंट को सफदरजंग ही रेफर करते हैं। कितनी प्रॉब्लम पहले भी फेस आप कर चुके हैं? क्योंकि हाँ, ये पेशेंट रेफर का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का ये जो हॉस्पिटल है ये हमारा बदरपुर एरिया से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके गुड़गांव तक सिंगल हॉस्पिटल है जो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। तो पेशेंट लोड यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनका ये प्राइमरी मतलब वो प्राइमरी एड को और जो भी है नियरेस्ट हॉस्पिटल समझ लीजिए, वो सबसे पहले यहीं अप्रोच करते हैं। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसको आगे रेफ़र करते हैं। तो ये हर जगह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जनरली जो भी है दिल्ली गवर्नमेंट से रेफ़र नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो मेन हॉस्पिटल LNJP GV पंत है ये अभी कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमारे पास रेफरिंग के लिए बहुत कम हॉस्पिटल बच गए। तो पेशेंटों को थोड़ी दिक्कत तो होती है, ये बात तो है। लेकिन इसमें है कि ये जो इशू हुआ उसके बाद फीमेल स्टाफ को उन लोगों ने कैप्टिव किया। उनकी बार ये डिमांड थी। फिर मैंने पुलिस कॉल की, पुलिस का इंटरवेंशन हुआ। नियर अबाउट 3 आवर्स उन्होंने फीमेल को रखा, फिर फाइनली उन लोगों ने रिलीज किया। एक टेक्निकल इशू होती है कि अगर किसी पेशेंट को हम यहाँ से किसी भी हॉस्पिटल से, एक प्राइमरी हॉस्पिटल से सेकेंडरी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है या सेकेंडरी से टर्सरी हॉस्पिटल में, तो जब तक उस पेशेंट का एडमिशन स्लिप रेफरिंग हॉस्पिटल से अगर रेफ़र हुआ है और जहाँ रेफर्ड होना है, अगर उस हॉस्पिटल में जब तक उसकी स्लिप नहीं बनती है वो पेशेंट रेफरिंग हॉस्पिटल का ही माना जाता है। एक लीगल पॉइंट है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पेशेंट को जैसे हमने 9 बजे यहाँ से रेफ़र किया, 9:15 पे ये पेशेंट सफदरजंग पहुँच गए,
तो लेकिन पहुंच तो गए फिजिकली, लेकिन जब तक उसकी एडमिशन प्रोसेस की पेपर नहीं बनेंगे वो पेशेंट हमारा ही माना जाएगा, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसेस इसलिए बनाया गया है कि अगर मीन टाइम इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना? टाइम, अब जो टाइम जो लगे हैं उसका उसी बात पे मैं आ रहा हूँ, ये उसी को मैं डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे 9 बजे मैंने रेफ़र किया, एम्बुलेंस 9:15 पे सफदरजंग पहुँचा दी, तो 15 मिनट के अंदर हमारे एम्बुलेंस ने, कैट्स एम्बुलेंस ने उसको वहाँ पहुँचा दिया। लेकिन उसकी पेपर, जैसा कैट्स एम्बुलेंस के ड्राइवर ने मुझे बताया कि पेपर उसके लगभग 11:52 पे बने, रात के 11:52 पर। ये कैट्स एम्बुलेंस वालों का ये बयान है। तो टाइम डिले तो हुआ है, तो अगर ये टाइम डिले हुआ तो ये लड़ाई झगड़े जो बहसबाजी हुई इनकी बच हुआ, इसमें एक बच्चे का एक बच्चे की जान चलेगी, जो बहुत ही दुखनीय वाली बात है। तो इसका बेसिक कॉज क्या था? वेंटिलेटर शॉर्टेज? हाँ, वेंटिलेटर बेड की शॉर्टेज थी। तो दिल्ली सरकार हमेशा से ये कहती रही है कि उनके पास वेंटिलेटर पूरे हैं और वो सब जगह मुहैया करा रहे हैं, तो क्या आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है या पहले से ही नहीं थे, क्या पूरे? नहीं, यहाँ पे अभी वेंटिलेटर फुल फ्लेज हमारे यहाँ सेटअप नहीं है, तो यहाँ वेंटिलेटर की अभी सुविधा नहीं है। हम करेंटली वेंटिलेटर वाले पेशेंट की यहाँ सुविधा नहीं दे पाते। तो कैसे आप इसे देखते हैं, इन फ्यूचर भी ये वाला प्रॉब्लम आएगा या पहले भी आया होगा, तो जी, किस तरीके से आप इसे डील कर पाएंगे? क्योंकि अभी तो यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल भी बना दिया है आपने, कोविड वार्ड भी। ये हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड कोविड नहीं है, यहाँ पे हमारी कोविड की टेस्टिंग होती है, तो डेजिग्नेटेड नहीं है। अगर कोई पेशेंट यहाँ आते हैं जिनको ज़रूरत महसूस होती है तो हम उसको जीबी पंत या LNJP ही रेफ़र करते, जो कोविड वाले हैं। जो कोविड पेशेंट नहीं है उनको। आपके एरिया में कितना बड़ा एरिया? जी, आपका एरिया कितने बड़े हैं? पेशेंट के लिए पेशेंट तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम एक जनरलाइज बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो ये हॉस्पिटल है, ये बदरपुर बॉर्डर और यहाँ इधर गुड़गांव बॉर्डर, इस बॉर्डर में ये के बीच में ये एकलौता दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, बस वहाँ पर डॉक्टर और सफदरजंग डॉक्टर के बीच में बहसबाजी हुई थी थोड़ी सी, और पेशेंट को हमने बहुत समझाया कि आप एडमिट हो जाओ, लेकिन एडमिट होने के लिए वो राज़ी नहीं हो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत ही बुरी तरीके से धमका रखा था उनको कि आपका बच्चा मर जाएगा, हम जिम्मेदार नहीं होंगे और आगे हम आपको कहीं रेफ़र भी नहीं करेंगे, तो इसलिए वो होना भी नहीं चाहते थे बस। बट बाद में वो खो खा के एडमिट हुए, लेकिन तब तक बच्चा क्लिप हो गया था। और फिर कैसे आप इसे देखते हैं, क्योंकि आपको उन्होंने रख लिया था, आपको उन्होंने पकड़ लिया था। हाँ, तो कितना आपके साथ बर्ताव उनका कैसा रहा, किस तरीके से? नहीं, उनका थोड़ा सा रोविला बर्ताव था और फिर थोड़ा लड़ाकू टाइप का था। और वहाँ पर जो डॉक्टर था मेरे साथ JR, वो तो चले गए थे, मैं अकेली रह गई थी। डॉक्टर के जाने का कारण क्या था, वो क्यों नहीं रुके? वो रुके क्यों नहीं, क्योंकि पेशेंट ने उनका कॉलर तक पकड़ लिया था और मारपीट का भी हो चुका था यहाँ तो तक। वो आपको छोड़ के चले गए आपके डॉक्टर? हाँ सर, ऐसा हुआ है। वो छोड़ के चले गए बिना बताए, इन्फॉर्म भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। मुझे पता भी नहीं था कि वो जाने वाले हैं, और लेकिन वो चले भी गए। लेकिन 5 मिनट तक जब वेट किया नहीं आए, तब पता चला कि वो डॉक्टर पहुँच चुके हैं यहाँ हॉस्पिटल में। पुलिस कितनी देर में? पुलिस पहुँची थी 1 घंटे में हमारे पास, और जब पुलिस पहुँची तो फिर बात ये कहा जा सकता है कि आपको बंधक बना के रखा गया है, ये सब? नहीं सर, उन्होंने रोक तो रखा था, मुझे आने नहीं दे रहे थे। बार बार उनका ये डिमांड था कि डॉक्टर को भेजो, हमें नहीं आने दिया जा रहा था, तो यही कहेंगे ना कि बंधक बना के रखा था सर। सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर से कुछ शेयर हुआ था? नहीं सर, डॉक्टर से कुछ भी नहीं हुआ था, बस पेशेंट से हुआ था। चूक ठीक है अस्पताल की, लगता है ऐसा, या डॉक्टर की? नहीं, डॉक्टर को तो नहीं कह सकते, लेकिन गार्ड को वहाँ पर कुछ तो बोलना चाहिए था कि ऐसा नहीं कर सकते पेशेंट वहाँ पर। एक स्टाफ के साथ ऐसा पेशेंट नहीं कर सकते थे, बताओ। लेकिन फिर भी वहाँ के स्टाफ ने कुछ भी नहीं बोला। मेरी वाइफ यहाँ पे एडमिट हुई थी 3:30 बजे, 3:30 बजे एडमिट हुई। 5:30 बजे मेरा बेटा हुआ है, ठीक है। 5:30 बजे बेटा हुआ, डॉक्टर ने बोला आपके बेटे की कंडीशन थोड़ी सी वीक है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, बेड वेड नहीं है, तो हम इनको रेफ़र कर रहे हैं सफदरजंग रेफ़र कर रहे हैं। और मेरे से बोला कि पेपर आप जितने हैं रेफ़र पेपर जो दिया था वो जमा करा दो आप। मैंने जमा कराया आगे। 7:30 बजे मैं लेकर के, मतलब मेरे बेबी को लेकर के नीचे उतरते हम लोग। एम्बुलेंस आई थी 7:30 बजे हम लेके नीचे उतरते, नीचे एम्बुलेंस में 7:30 बजे नीचे आई, और 8:30 बजे से ना हम लोग यहाँ बैठे हुए थे।
8:30 तक? 8:30 तक ठीक है। बैठे हुए आप यहाँ। हॉस्पिटल कितने बजे पहुंचे सफदरजंग? वहाँ पे हम 9 बजे करीब पहुँच गए थे वहाँ वहाँ पे पे। इलाज कितने बजे शुरू होने की बात हुई? इलाज तो एंड में हुआ है जब जिप्सी आ गई है, जब जाके 11:30 बजे उसके पे वो जब जाके, वैसे तो डॉक्टर वहाँ से अंदर छोड़ के आपको भाग गए बेड थे। अवेलेबल हो पा रहा था? हैं अंदर आपको बेड मिल रहा था हॉस्पिटल में? यहाँ पे कहाँ कुछ मिल रहा था भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला मेरे को। यहाँ अगर मिलता तो बात ही नहीं होती इतनी तो। एक महिला नर्स जो है वो कह रही है कि आपको उनको बंदी बना लिया गया आप लोगों की तरफ से। बंदी बना लिया गया। हाँ, उन्हें रोक लिया था आपने 2.5-3 घंटों के लिए क्या? एक बात बताओ, आप कहीं हमें लेकर के जा रहे हो, रेफर करा आपने यहाँ से हॉस्पिटल में, आप हमें पीछे बगैर बताए आप कैसे छोड़ के भागा हुए हमें? जब आप हमें रेफर कर रहे हो तो वहाँ पे हम एडमिट करा के ही तो वापसी आओगे। डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे? कौन से डॉक्टर थे वहाँ पे? नहीं, जो यहाँ के डॉक्टर थे। ये तो भाग गया है ना, डॉक्टर ही तो भाग के आ गया था। जब ही तो उस महिला को रोका था मैंने, मैडम आप नहीं जाओगी कहीं, आप जब जाओगी, जब डॉक्टर को बुलाओगी, मेरा तो बेबी मर जाएगा ऐसे। जब ही तो इसको रोका था। और मेरे को क्या जरूरत है रोकने की? मेरी कोई दुश्मनी है इनसे क्या है, मेरे को ये बताओ।